जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, आज का हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखेंगे। पहले हम पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे। फ्रेंड्स, इससे आपको आने वाले सभी एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम समय लगेगा। फ्रेंड्स, हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर कोई संख्या है 2, अगर उसी संख्या में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आता है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 आएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही 7 का 7 में हम गुणा करेंगे तो 49 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा संख्या प्राप्त होता है इसे हम वर्ग संख्या कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त हमारा गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, वर्ग संख्या कहलाता है। और जिस संख्या से हम उसी संख्या में गुणा करते हैं उसको हम प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि देखिए, अगर हमारा कोई संख्या 7 है, 7 में हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 49 आया। तो ये जो हमारा 49 आया है गुणा करने पर, इसको हम वर्ग संख्या कहेंगे। और जिस संख्या से हमने उसी संख्या में गुणा किया है उसे हम प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 49 का वर्गमूल हमारा 7 है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा 2 टॉपिक है, एक तो स्क्वायर यानी कि वर्ग, और एक हमारा दूसरा टॉपिक है वर्गमूल। फ्रेंड्स, वर्गमूल को हम या तो अंडर रूट से डिनोट करते हैं या तो अंडर रूट लिख कर उसके ऊपर छोटा सा 2 लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, वर्गमूल को हम डिनोट इस चिन्ह से करते हैं, इस साइन से करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में पहले टॉपिक वर्ग पर चर्चा करेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, यानी कि स्क्वायर पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर निकालने के लिए उसी संख्या का हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। हमने बचपन में पढ़ा होगा कि वर्गमूल को फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 मेथड पढ़ा होगा कक्षा 8 या 9th के क्लास में। पहला मेथड था तो हमारा गुणनखंड मेथड यानी कि फैक्टर मेथड, और दूसरा हमारा था भाग विधि यानी कि डिवाइड रूल से हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते थे। पहला मेथड, मान लीजिए हमारा कोई संख्या है 36, इसका हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करते थे, पहले सबसे छोटा से भाग देते थे। 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जब हम किसी संख्या का यानी कि 36 का जब हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम पहले पेयर कर लेते थे 2-2 का एक ही संख्या का, तो हमारा हो जाएगा, जो 2 पेयर करते थे उसको एक बार लिखते थे। इसी प्रकार जब 3 2 ठो है उसको हम एक बार लिखते थे। यानी कि अंडर रूट 36 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका हम 2-2 का एक पेयर बना लेते थे तो हम इसको लिखते थे 2 गुणे 3 बराबर 6। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाता था। अब 36 को जब हम भाग विधि मेथड से वर्गमूल ज्ञात करते थे तो हम पहले ऐसे ज्ञात करते थे, 36 यहाँ पर मान लिए लिखे, तो ऊपर हम 2 का ऐसे जोड़ा बनाते थे 2-2 का,
तो हम पहले उस संख्या से ले जाते थे जिससे सबसे छोटी संख्या कटे। सबसे छोटी देखेंगे तो 6 बार जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट 6 लिखिए और जितना आता था उसको प्लस कर देते थे। 6 6 12, 6 6 36, ये अपन कट गया। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था आपको समझाने का। एक बार आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, हम आपको एग्ज़ाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना होगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपने ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपका पूरा टाइम खा जाएगा। अब देखिए, हम पहले तो 1 से लेके 100 तक की संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर 101 से लेके जितनी भी संख्याएं होंगी, ज़्यादातर एग्जाम में 2 या 3 या 2 अंक का ही पूछता है, लेकिन आपको जितनी भी संख्या होंगी उसके लिए हम आपको पहले वर्ग फाइंड आउट करना सिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम चलते हैं 1 से लेके 100 तक की संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 65, इसका हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, तो आप पहले जाहिर सी बात होगी किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे 65 × 65, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर उसका वर्ग लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नियम अब यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम अब कंपटीशन के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ऐसा काम करें तो उसमें एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, हम यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे। हमने आपको पिछले नंबर सिस्टम के चैप्टर में बताया था a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, ये आपको एक फार्मूला बताया था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, हमें जब 65 का वर्ग ज्ञात करना है तो इसी फार्मूले के आधार पर क्या करेंगे, हम 65 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम देखिए पहले इसको हम आपस में जो डिजिट होता है अंदर को, इसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। पहले इसको बांट लेते हैं आपस में। तो पहले जो बाएं वाली संख्या है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, 6 6 के 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा 6 है दोनों संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ऊपर है उसमें फिर गुणा कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हमारा हो जाएगा 6 × 5 × 2, यानी कि 6 × 25 30, 30 दूना 60। अब 60 को फ्रेंड्स पहले इधर से लिखना चालू करेंगे, 60 को 0 फिर 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई भी संख्या हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पर 2, 6 6 12, 3 1 4। फ्रेंड्स, ये हमारा वर्गमूल हो गया। अब देखिए, इस फार्मूले का इस वर्ग को ज्ञात करने में कैसे हम इसका रियल यूज किए हैं। देखिए, a + b का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस कर लीजिए, मान लीजिए एक तरह से। यहाँ पर a हमारा 6 हो गया, b हमारा 5 हो गया। ओके फ्रेंड्स, यानी कि a² 36 हो गया, b² 5² हो गया 25 प्लस 2ab यानी कि 2 × 6 × 5, तो हमारा क्या हो गया 6 दूना 12, 12 × 5 60। सो फ्रेंड्स, यही हम देखिए जो यहाँ पर 2ab होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो हमने आपको समझाने के लिए केवल इतना लिखा था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या आपको बताए थे, दोनों संख्या का स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 5 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 25 और 2ab यानी कि 2 का इन दोनों में गुणा कर देंगे। 6 × 25 30, 30 दूना 60। अब जब भी संख्या लिखेंगे तो दूसरे डिजिट के नीचे से स्टार्ट करेंगे लिखना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 0 और 6, फिर जितना आता है उसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6 6 12 और जब एक कैरी करेंगे 3 1 4। फ्रेंड्स, यही हमारा
स्क्वायर यानी कि वर्ग हो गया। अब देखिए 65 से जब आप 65 में गुणा करेंगे तो इतना ही मान आएगा। 5 पचे 25, 2 5 छक्का 30, 2 32, 6 25 30, 3 छछाक 36, 3 39, 5 2 9 3 12 4। देखिए फ्रेंड्स वही हमारा आया। अब देखिए फटाफट से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हो गया 84, इसका हमें स्क्वायर निकालना है यानी कि वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या का हम डिजिट निकालेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 8 64, 4 चौक के 16। अब 2ab यानी कि ab ये दोनों संख्या हो गया, ये a हो गया ये b हो गया, 2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौक के 32 दूना 64। अब जैसे हम सिंपल जोड़ते हैं उसको वैसे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 4 10 7। ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला कोई एग्जाम्पल हो गया 36 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम 3 का हम स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम किसी संख्या का स्क्वायर लिखेंगे तो हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब चूंकि हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या का जब स्क्वायर लिखेंगे इसमें तो 2 डिजिट में लिखेंगे। इसको पहले हम 0 लगा सकते हैं, 0 का कोई मतलब होता नहीं है इसलिए हम लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। अब क्या करेंगे हम 2ab मतलब कि पहले 3 गुणा 6 में करेंगे, 6 का गुणा 2 में, यानी कि 6 त्रिक 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 36 को जब भी लिखेंगे दूसरे वाले अंक के नीचे से लिखेंगे। 6 हो गया 3 हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 6 3 9 9 3 12। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए कोई हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको 12 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। चूँकि हम लोग 12 का स्क्वायर जानते हैं, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए 12 का स्क्वायर हम अगर इस रूल से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 हमारा होगा। अब हमने आपको बताया किसी भी जब संख्या का स्क्वायर या वर्ग लिखेंगे तो उसको हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग लिखेंगे तो हमेशा 2 अंक में लिखेंगे। 4 के पहले हम एक 0 लगा दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ओके ठीक फ्रेंड। अब देखिए 2ab करेंगे तो 2 दूना 4 1 कम 4। अब हमने आपको बताया था जब भी लिखेंगे दूसरे डिजिट के नीचे से लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे हम नॉर्मल आपस में संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1। देखिए फ्रेंड्स 144 आ गया हमारा। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फटाफट से 4-5 ठो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 39 स्क्वायर, 64 स्क्वायर, 78 स्क्वायर, 85 स्क्वायर, 87 स्क्वायर, 67 स्क्वायर। फ्रेंड्स ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने पर हर एक क्वेश्चन को क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमने आपको बताया था सबसे पहले दोनों डिजिट का स्क्वायर हम लिखते हैं और जब भी लिखेंगे स्क्वायर हम 2 डिजिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 का हो जाएगा स्क्वायर 9, उसके पहले एक 0 हम आपको बताया था 2 डिजिट में लिखना है। 3 त्रिक के 9, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब 9 त्रिक के 27, 27 दूना 54 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 54 लिखेंगे। जब भी लिखेंगे ऊपर वाले के दूसरे डिजिट से लिखेंगे नीचे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा 1 8 4 12 9 5 14 1 15। ओके फ्रेंड्स, देखिए 3 का हमने पहले स्क्वायर कर दिया, इसको हम जब भी लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे। तो हमने 0 9 लिख दिया।
ऐसे ही 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो गया। अब फिर इन संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 9 दूना 18, 18 ताई 54। अब हमने जैसे सिंपल हम लोग जोड़ते हैं किसी भी संख्या को आपस में, वैसे हमने जोड़ दिया एक के नीचे एक, यानी कि यहाँ पर देखिए जब भी लिखेंगे इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। यहाँ पर एक लिख दिए, 8 4 12 होता है, 12 लिखे, हासिल लगा 1, 9 5 14, 14 1 15, ये हमारा हो गया। दूसरा देखिए हमारा है, अब डायरेक्ट हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। 6 छः के 36, 4 चौके 16, 6 चौके 24 दूना 48, यहाँ पर 6 8 1 9, 6 4 10 4, ये आपका आंसर। 7 7 49, 8 8 64, 7 8 56, 56 दूना 112, इसको हमने जोड़ा आपस में तो हो जाएगा 4 6 2 8, 9 1 10, 4 1 5 1 6। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 8 64 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 8 80 हो जाएगा। इसमें आपको जोड़ेंगे तो 5 2 8 4 12 7, ये आपका आंसर। 8 8 64, 7 7 49, 8 7 56, 56 दूना 112 हो जाएगा। यहाँ पर 9 4 2 6, 4 1 5 7। यहाँ देखिए 6 छः के 36, 7 7 49, 7 छंग 42, 42 दूना 2 दूना 4 दूना 8, 42 दूना 84 हो गया। 9 4 4 8, 8 6 14, 3 1 4। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे स्क्वायर रूट हो गए। ओके, अब हम आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको जोड़ना है और जब भी नीचे संख्या लिखेंगे ऊपर वाले दूसरे डिजिट के नीचे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है कुछ, दूसरे डिजिट के नीचे से स्टार्ट किया है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो दोनों डिजिट हैं पहले इनका स्क्वायर करना है। ओके फ्रेंड्स, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 का गुणा कर देना है। फिर जो भी संख्या आएगा उसको दूसरे डिजिट के नीचे से लिखना, लिख करके जैसे सामान्य हम लोग जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स हम आप लोगों को एक यूनिवर्सल मेथड बताएंगे जिससे आपको किसी भी कितने भी डिजिट का नंबर हो उसका हम आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या 100 के ऊपर आती है उसका हमें स्क्वायर यानी कि वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। इसमें आप देखिए, आप लोगों को कुछ लोग बताएंगे, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 105 स्क्वायर करना हो तो आप पहले डिजिट का स्क्वायर कर दीजिए, 25 आ गया। अब जितना भी 100 से बड़ा है 5, 105, 105 जो है 100 से 5 ही ना बड़ा है, 5 ही प्लस है ना, तो उसमें आप जोड़ देंगे, 5 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 110 हो गया। अब मान लीजिए 106 का स्क्वायर निकालना हो तो आप पहले डिजिट का 6 36 हो जाएगा, और 106 में आप 6 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा, ये आपका हो गया। ऐसे ही 107 का निकालना होगा, 7 7 49 करेंगे और 7 49, 7 बड़ा है इसलिए हमारा हो जाएगा 114। अब फ्रेंड्स यानी कि देखिए इससे पता चल रहा है कि जो पहला डिजिट है हमारा यूनिट डिजिट उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, फिर 100 से जितना ज़्यादा रहता है उस संख्या में हम उतना प्लस करके वहाँ ये संख्या लिख देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये ट्रिक आपका किसी किसी जगह पर काम करेगा और किसी किसी जगह पर नहीं करेगा। हम आपको एक यूनिवर्सल अब ट्रिक बताएंगे जिससे आप किसी भी संख्या का कितने भी डिजिट का यूनिट, कितने भी डिजिट का अंक हो उसका आप स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 200, मान लीजिए 105 ही है, 105 है। ओके फ्रेंड्स, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए हम आपको ये बता दें, कोई भी संख्या जो है 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, ऐसे ही 1000 तक जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब आप किसी भी संख्या को इसके ऐसे सोचिए, दिमाग में ये कंसेप्ट रखिए कि 105 को किसके करीब लिखें, 100 के करीब लिखें या 150 के करीब। तो आपको पता चल रहा है कि 105 जो है 100 के करीब है, इसलिए हम क्या करेंगे, कितना करीब है,
5 हम यदि इसमें माइनस कर दें तो 100 के बराबर हो जाएगा, और हम उसी संख्या के जितना माइनस करेंगे उसी संख्या को इसमें जोड़ देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, जो भी संख्या हम जोड़ते या घटाते हैं सबसे पहले हम उसका स्क्वायर करते हैं। जब 5 का स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ पर 25 होगा। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जितना भी यहाँ डिजिट हो उससे कम यहाँ पर हमेशा डिजिट होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर 3 डिजिट था तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट लिखा। अगर 3 डिजिट हो जाता है तो एक आगे कैरी चला जाएगा, यानी कि हासिल लग जाएगा। अब देखिए जब हम 105 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 110 आएगा, और 105 में हम जब 5 को घटाएंगे, 105 में जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। पूरा बटा करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जितना भी डिजिट है उससे एक कम करके 0 लिखेंगे, यानी कि 3 डिजिट है तो एक कम करेंगे तो हमारा 2 डिजिट हो जाएगा। तो जितना डिजिट आएगा घटाने पर एक, उतना हम डिजिट लिख देंगे, फिर उसके बगल में 1 लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर अगर 3 डिजिट है तो हम 1 घटा के 2 शून्य लिखेंगे, उसके बगल में 1। यदि यहीं पे 4 डिजिट होता, 4 में से 1 घटा देते तो हमारा 3 0 हो जाता, और यहाँ पर बगल में 1 लिख देते। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारा 110 बचा। फिर यहाँ पर जितना 25 है 25 को उतार दिए, ये हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, अभी तो हमने ये आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, लेकिन जब दिमाग में आपके कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई हमारा संख्या मान लीजिए है 148, इसका हमें वर्ग स्क्वायर ज्ञात करना है। तो देखिए 148 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है या 150 के नज़दीक है। तो हमें देखने से यह पता चल रहा है कि 148 150 के नज़दीक है। तो कितना नज़दीक है, जब हम 148 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा 150 हो जाएगा, और जितना हम जोड़ते हैं या घटाते हैं उतना हम घटा देते हैं, 2 घटा देंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम 148 में 2 घटाएंगे तो हमारा 146 आ जाएगा, और 148 में जब 2 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। बटा कितना हमेशा करेंगे, 3 अंक के डिजिट में हमेशा 100 करेंगे, और यहाँ पर ऐसे करके ऑब्लिक करके जितना हम जोड़ते या घटाते हैं उतना हम उसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और हमने आपको बताया था जब यहाँ पर 3 डिजिट हो तो उसके एक घटा के यहाँ उतना डिजिट लिखते हैं। यानी देखिए यहाँ पर 3 डिजिट है, लेकिन स्क्वायर करने पर यहाँ पर 1 ही डिजिट आ रहा है, जबकि हमें लिखना है 2 डिजिट में, तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 ताई 15 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 7 14, 2 ताई 6। अब 73 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 तिरिक के 9, 7 तिरिक के 21, यहाँ पर 0 4। ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए हमारा संख्या 113 है, इसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 113 कितना छोटा है 100 से या कितना बड़ा है, देखेंगे। सबसे पहले 113 जो है 100 के नज़दीक है, इसलिए +13 करेंगे, एक बार -13 करेंगे। तो जब प्लस करेंगे तो 126 हमारा हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा, पूरा बटा 100 हो जाएगा। अब जितना यहाँ पर प्लस या जोड़ते या घटाते हैं उसका हम स्क्वायर लिख देते हैं। 13 13 169 होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब 2 डिजिट के अलावा कोई अंक हो तो वो कैरी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, अब 126 हो गया। यहाँ पर देखिए 169 था। अब हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर डिजिट 3 हो, यहाँ पर 2 से जब ज़्यादा डिजिट आ जाए तो उसको हम कैरी यानी कि हासिल में जोड़ देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 लिख दिए। अब 6 1 ये आपस में प्लस हो जाएंगे, 6 और 1 आपस में जुड़ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 1, यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर 6 9 एज इट इज रख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हम अपना
ये तो हमने आपको इतना समझाने के लिए लिखा था। अब हम फास्ट कैलकुलेशन लेते हैं 4-5 एग्जाम्पल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा कुछ एग्जाम्पल है। 205 हो गया, 263 हो गया, 648, इन सब का फ्रेंड्स हमें वर्ग ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए हम कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे। 205 200 से कितना बड़ा है? 5 बड़ा। 5 एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। अब दिमाग में इसको आपको कंसेप्ट याद रख लेना है, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, 205 जो है 200 से 5 बड़ा है, तो जब 5 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 210, और जब 5 घटाएंगे तो हमारा 200 हो जाएगा। पूरा बटा 100 हमेशा लिखेंगे जब 3 डिजिट का होगा, और ऑब्लिक करके जितना हम जोड़ते हैं घटाते हैं उसका हम स्क्वायर कर देंगे, और हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 5 हमने जोड़ा था, 5 घटाया था यहाँ, इसलिए यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब देखिए 100 से ये 2 शून्य कट गया, अब 210 दूना हमारा हो जाएगा 420, 25 यहाँ पर है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 25। अगर 3 डिजिट का होता तो एक कैरी हो जाता। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए हमारा अगला है 263 का होल स्क्वायर, यानी कि 263 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। अब देखिए फ्रेंड्स 263 जो है 250 के नज़दीक है, इसलिए इसमें जो है +13 जोड़ेंगे और +13 घटाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जब प्लस माइनस करेंगे इसमें से 13 तो हमारा हो जाएगा 250 गुणे, और जब 13 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 3 6 7 276 पूरा बटा 100। यहाँ पर हमने 13 जोड़ा, इसलिए यहाँ पर एक 6 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 2 से ये कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 ताई 6, 2 8 16, 138 पंजे कितना हो जाएगा, 8 5 40, हंसी लगा 4, 5 ताई 15, 15 4 19 हो जाएगा, हंसी लगा 1, 5 एक कम 5 1 6, 1 6 9 था यहाँ पर, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लेंगे, यहाँ पर एक बार और लिख लीजिए 6 9 1 6 9, ये आपका आंसर। अब देखिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल है 648। अब ये देखिए 650 के नज़दीक है, इसलिए 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। जब 2 648 में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 650 इंटू, जब 2 घटाएंगे तो 600 हो जाएगा 46, पूरा बटा 100 लिखते हैं हमेशा। यहाँ पर ऑब्लिक लगाएंगे, जितना जोड़ते हैं घटाते हैं उसका स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूना 4। जब भी लिखेंगे हम 2 डिजिट में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 04। इसको आप काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 ताई 15, 5 दूना 10, 2 ताई 6, 2 दूना 4, 2 ताई 6। अब 323 में हम 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 तिया 39, हंसी लगा 3, 13 दूना 26, 26 3 29, हंसी लगा 2, 13 तिया 39, 39 2 41। यहाँ पर 04 है तो हम 04 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, इतने आपको अब क्लियर हो गया होगा। किसी भी संख्या का आप जो है वर्ग निकालना बड़े ही आसानी से सेकेंडों में, विदिन 5 to 10 सेकेंड में निकाल लेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। सो फ्रेंड्स, आप ऐसे टाइप को जितने भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी होगा किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने में। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक बार आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। जैसे हमें 64 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों डिजिट का पहले एक एक करके स्क्वायर निकालेंगे। 6 का हो गया स्क्वायर हमारा 36, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे, और जितना गुणा करेंगे ऊपर वाले के दूसरे डिजिट के नीचे लिखेंगे। देखिए 6 चौक के 24, 24 दूना 48, यहाँ 48 लिखे। दूसरे के जब भी लिखेंगे नीचे से स्टार्ट करना शुरू करेंगे लिखना। तो यहाँ पर हम जैसे सामान्य में जोड़ते हैं भाषा में वैसे जोड़ेंगे। 6 लिखेंगे 8 1 9, 6 4 10 होता है, हंसी लगा 1 3 1 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जब 3 डिजिट का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
मान लीजिए कोई संख्या है 148 या 195, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो 195 जो है 200 के करीब है। कितना करीब है? 5 के करीब है। मानी कि इसमें जब 5 जोड़ेंगे या 5 जोड़ेंगे तो हमारा 200 हो जाएगा। तो जब 5 जोड़ेंगे 195 तो हमारा 200 हो जाएगा। अब 5 घटाएंगे तो हमारा 190 हो जाएगा। पूरा बटा हमेशा जितना रहता है उतना 100 लिखेंगे। जब 3 डिजिट का रहता है तो हम नीचे 100 लिखेंगे। अगर यही जो है 4 डिजिट का होता तो नीचे हम 1000 लिखते, 5 डिजिट का होता तो हम 10,000 लिखते। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा रूल है। अब जितना हम जोड़ते या घटाते हैं उसका हम स्क्वायर करके यहाँ लिख देते हैं। 5 पचे 25 हो जाएगा। 100 से ये 2 दूना कट गया। 190 दूना कितना हो जाएगा? 19 दूना 38, 380, यहाँ पर 2 5, ये हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, अगर यही 4 अंक का संख्या आ जाता तो हम क्या करते? देखिए, मान लीजिए 4 अंक का कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कोई 4 अंक का संख्या है 7405। इसका फ्रेंड्स हमें स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यही यूनिवर्सल मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये कितने के करीब है? जब इसमें 5 घटा देंगे तो ये 7400 के करीब आ जाएगा। और जितना घटाते हैं या जोड़ते हैं उतना हम जोड़ते हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब 7405 में से 5 घटा देंगे तो हमारा 7400 आ जाएगा इंटू, और जब 5 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा 7410 आ जाएगा। अब हमने आपको फ्रेंड्स बताया था जितना अंक का यहाँ डिजिट हो उससे एक कम करके 0 लिखते हैं। और यहाँ पर 4 अंक का डिजिट है इसलिए हम यहाँ पर 3 अंक का 0 लिखेंगे और उसके बगल में एक 0 लगा देंगे। आब्लिक करेंगे। हमने आपको बताया था जितने अंक का डिजिट हो वहाँ पर उससे एक कम करके यहाँ डिजिट लिखते हैं। अब आपको बताए थे 5 हमने जोड़ा था, 5 पचे 25 होता है। अब चूंकि ये 2 अंक का डिजिट है लेकिन यहाँ पर 4 अंक है, 4 में से जब एक घटाएंगे तो आपका 3 अंक का डिजिट आएगा, इसलिए यहाँ पर 3 अंक का हमें डिजिट लिखना है, इसलिए हम 0 लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 3 0 कट गया। और 741 में हम जब 74 का गुणा करेंगे, 741 में जब हम 74 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक के 16, हासिल लगा 1, 7 चौक का 28, 1 29, 7 एकम 7, 7 चौक का 28, हासिल लगा 2, 7 से 49, 49 2 51, यहाँ 4, 7 6 13, हासिल लगा 1, 9 8, 17 1 18, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4, यहाँ पर 5। यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करने पर आ गया 5 4 8 3 4। यहाँ पर हमारा था 0 2 5। यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर 5 4 8 3 4 0 2 5। अगर फ्रेंड्स यहीं पर अगर 4 अंक का डिजिट आ जाता तो हम क्या करते? 4 अंक का डिजिट आता तो हम एक कैरी करके जैसे हम लिखते थे पिछले क्वेश्चन में वैसे करते। ये फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स, हमें अब लग रहा है कि आप लोग को सारा क्वेश्चन जो है ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, हम उसको पूरा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उसको शेयर कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो। और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मालूम हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे और उन पर बनने वाले सभी क्वेश्चन को निकालना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।